एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं जो हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो आप लिखेंगे नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, एक्स एक्सिस एंड नेम ऑफ वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जो 4 पार्ट्स बनाते हैं, हर पार्ट को हम क्या कहते हैं? ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा क्वाड्रेंट। x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट करने पे पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड पार्ट ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां पर है सी फिगर 3.14। सेकेंड क्वेश्चन है सी फिगर 3.14। फिगर देखकर हमको बताना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इस फिगर में हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये हमें एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है, इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए। बी पॉइंट कहाँ पर है? बी पॉइंट वहाँ पर आ रहा है जहाँ पर x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू 2 है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5, 2। तो हम लिखेंगे आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -5, 2, क्योंकि x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 2 है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इस फिगर में देखिए सी कहाँ पर है? ये है सी। यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -5 है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 5, -5। नाउ थर्ड पार्ट ये है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 जिस पॉइंट पे आ रहा है वो कौन सा पॉइंट है? तो देखिए -3, -5 का मतलब है x -3, y -5। तो x -3, x का -3 ये है और y का -5 ये है। दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर। तो ये पॉइंट जो आइडेंटिफाई हो रहा है वो E है। तो थर्ड पार्ट का आंसर है पॉइंट E पॉइंट लिखेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट ये है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? 2, -4 x2 एंड y -4। इस पर आ रहा है पॉइंट G। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है पॉइंट G। नाउ फिफ्थ पार्ट है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। D पॉइंट का एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मीन्स x का वैल्यू। तो D पॉइंट कहाँ पर है? D पॉइंट है ये, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 6। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा 6। नाउ सिक्स पार्ट ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। तो H पॉइंट पर y की वैल्यू है -3। तो H पॉइंट पर y का वैल्यू -3। तो 6 पार्ट का आंसर होगा -3। नाउ सेवन्थ पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L।
एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें। तो एल पॉइंट कहाँ पर है, ये है एल पॉइंट। एल पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस पर क्या है, x 0 है। तो एल के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,5। 0,5 इसलिए क्योंकि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 5 है, तो इसलिए एल के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,5। नाउ एट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो m कहाँ पर है, m पॉइंट यहाँ पर है। m पॉइंट x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर क्या होता है, y 0, तो x का वैल्यू यहाँ -3 है, तो इसलिए m के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0। x का वैल्यू -3 है, y 0 है यहाँ पर। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसके आंसर्स हैं।